मैं डॉक्टर जितेंद्र पाकड़, सहायक आचार्य दर्शनशास्त्र विभाग, राजकीय महाविद्यालय करौली। प्रिय छात्रों, आज हम योग दर्शन के जो अष्टांग साधन है, उस अष्टांग साधन की हम यहाँ इस ऑनलाइन क्लासेस के अंतर्गत विवेचना करेंगे। द 8 फोल्ड पाथ ऑफ योग। भारतीय दर्शन के अन्य संप्रदायों के समान सांख्य योग दर्शन भी केवल को परम पुरुषार्थ मानता है। सांख्य दर्शन केवल की साक्षात प्राप्ति के साधन के विषय में मौन है, वहीं पतंजलि का योग दर्शन क्रिया परक साधना पद्धति पर बल देता है। उसकी यह साधना पद्धति योग पद्धति के नाम से जानी जाती है। योग दर्शन में सांख्य दर्शन की भांति ही यह माना गया है कि जब पुरुष का प्रतिबिंब बुद्धि पर पड़ता है तो बुद्धि चेतनावत होकर अपने व्यापारों की ओर प्रवृत्त होती है। तब वह पुरुष पर अहंकार का आरोपण करती है तो पुरुष में मैं और मेरा भाव उत्पन्न होता है। इस भाव के कारण पुरुष अपने को बुद्धि के व्यापारों का कर्ता समझने लगता है। बुद्धि, मन एवं अहंकार के साथ जब इंद्रियों के माध्यम से बाहर निकलकर विषयों से संबंधित होकर तदाकार धारण कर लेती है तो उसे चित्त वृत्ति कहा जाता है। चूँकि चित्त पर पुरुष का प्रतिबिंब पड़ता है तो अहंकार के कारण पुरुष चित्त वृत्तियों से संयुक्त हो जाता है, जिससे उसमें कर्ता, भोक्ता एवं विषयत्व का भाव उत्पन्न होता है। जब तक चित्त की इन वृत्तियों का निरोध नहीं होता तब तक पुरुष को अपने यथार्थ स्वरूप का ज्ञान नहीं हो सकता। इसलिए योग दर्शन में मुक्ति के लिए चित्त वृत्तियों की निरोध को परम आवश्यक माना गया है, क्योंकि ये जो चित्त वृत्तियाँ हैं, ये चित्त वृत्तियाँ ही इस संसार में आत्मा को लिप्त रखती है। जब तक इन संपूर्ण चित्तवृत्तियों का पूर्णतः निरोध नहीं हो जाता है तब तक हम मोक्ष अर्थात कैवल्य की प्राप्ति नहीं कर सकते, जो अभ्यास एवं वैराग्य से ही संभव है। अभ्यास से तात्पर्य उस प्रयत्न से है जो विचार शक्ति को स्थिरता की ओर ले जाता है, तथा वैराग्य से तात्पर्य सांसारिक एवं पारलौकिक विषयों के प्रति विरक्ति से है। इसलिए पतंजलि के अनुसार कैवल्य का एकमात्र उपाय चित्तवृत्तियों का निरोध है और यही योग है। संस्कृत में कहा गया है कि योगस्य चित्तवृत्ति निरोध है, अर्थात चित्तवृत्तियों का निरोध ही योग है। योग शास्त्र में चित्त की परिशुद्धता के लिए 8 साधनों का उल्लेख किया गया है, जिन्हें अष्टांग योग कहा जाता है, जो इस प्रकार है: यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। ये 8 अंग है, इसलिए इसको अष्टांग योग कहा जाता है। अब हम इसकी विस्तार से विवेचना करते हैं कि इसमें प्रथम 2 जो यम और नियम नैतिक साधना पर बल देते हैं। यम और नियम नैतिक साधना के संदर्भ में ये बल देते हैं। आसन, प्राणायाम और प्रत्याहार का उद्देश्य चित्त को बाह्य विषयों से हटाना है। चित्त जो है, जो बाह्य विषय, जो सांसारिक विषयों में लिप्त रहता है, उसको वहाँ से पृथक करना है, हटाना है। धारणा, ध्यान और समाधि एकाग्रता के विभिन्न रूप हैं। धारणा, ध्यान और समाधि में चित्त की एकाग्रता पर बल दिया जाता है और इनका लक्ष्य चित्त का निरोध करना है, कि चित्त का निरोध करवाना है। तो इस प्रकार से ये यहाँ पर चित्त की जो बात की जाती है, अब हम ये इसकी विस्तार से जो है एक एक करके विवेचना करते हैं। कि हमने ये देखा कि यहाँ पर जो यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ये जो 5 है ये योग के बहिरंग साधन है, और अंतिम जो 3 है धारणा, ध्यान और समाधि, ये योग के अंतरंग साधन है। तो इस प्रकार से ये 8 जो है अंग है जिसको अष्टांग योग के नाम से जानते हैं। अब हम एक एक की विस्तार से इस प्रकार विवेचना करते हैं। जो यम है, काय की यानी शरीर,
मानसिक मन, वाचिक वाणी संयमों को यम कहते हैं। यानी शरीर, मन और वाणी पर नियंत्रण करना यम कहलाता है, जो बाह्य एवं अभ्यंतर इंद्रियों के संयम की क्रिया है। जो बाह्य और अभ्यंतर जो इंद्रिय होती है उनको संयम करती है। यम 5 प्रकार के होते हैं जिनका पालन आवश्यक है। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचार्य और अपरिग्रह, ये यम के 5 अंक हैं। अहिंसा, अहिंसा का मतलब है कि मन, वचन एवं कर्म से प्राणी पीड़ा का त्याग तथा प्राणियों से मैत्री संबंध स्थापित करना ही अहिंसा है। तो अहिंसा का मतलब है कि किसी भी व्यक्ति के प्रति मन, वचन और कर्म से किसी के प्रति द्वेष भाव भी नहीं रखना चाहिए। तो इस प्रकार की जो धारणा है वो अहिंसा के अंतर्गत आती है। इसका दूसरा पॉइंट है कि सत्य, सत्य का मतलब ये है कि मन, वचन और कर्म की यथार्थता को सत्य कहते हैं। जो वस्तु जिस प्रकार देखी गई हो, अनुमान की गई हो तथा आप्त पुरुषों से सुनी गई हो, उसको उसी प्रकार मन में रखना तथा उसी प्रकार दूसरों से कहना सत्य है, अर्थात मिथ्या वचन का परित्याग। तो सत्य का मतलब है कि हमेशा सत्य बोलना चाहिए, मिथ्या वचनों का सहारा नहीं लेना चाहिए, और ये मन, वचन और कर्म तीनों दृष्टियों से सत्य का पूर्णतः पालन करना चाहिए। तीसरा है अस्तेय। अस्तेय का पर द्रव्य का अपहरण न करना। पर द्रव्य का मतलब दूसरे के धन पर अपना अधिकार न जमाना, अर्थात चोर वृत्ति का परित्याग, यानी चोरी जो है नहीं करना चाहिए, इसकी इच्छा तक न करना ही अस्तेय है। यानी मन, वचन, कर्म से चोरी का भाव भी त्याग देना चाहिए, उसे अस्तेय कहा जाता है। नेक्स्ट है इसका ब्रह्मचार्य। मन, वाणी एवं कर्म से काम, सुख या स्त्री प्रसंग का परित्याग ब्रह्मचार्य है, अर्थात जनेंद्रियों के साथ साथ इंद्रियों पर नियंत्रण एवं संयम रखना ब्रह्मचार्य। ब्रह्मचार्य का पूर्ण पालन करना चाहिए, और विशेष रूप से विद्यार्थियों को तो ब्रह्मचार्य का पूर्ण पालन करना ही चाहिए। वो अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण रखें और किसी भी प्रकार से जो काम वासना है और स्त्री जो प्रसंग है उनसे हमेशा अपने आप को दूर रखना चाहिए। इसको ब्रह्मचार्य कहा जाता है। इसके बाद में अपरिग्रह। अपरिग्रह का मतलब है कि मन, वचन एवं कर्म से आवश्यकता से अधिक संपत्ति का संचय न करना अपरिग्रह है। यानी हमें जो जिस धन की आवश्यकता होती है उस के अतिरिक्त अनावश्यक रूप से धन का संग्रह नहीं करना चाहिए। तो इस वृत्ति को जो है अपरिग्रह कहा जाता है। तो इसका जो दूसरा अष्टांग का जो अंग है वो है नियम। नियम का मतलब यह है, योग का दूसरा अंग है। नियम का अर्थ है सदाचार को प्रश्रय देना, अर्थात भावात्मक सद्गुणों का अभ्यास ही नियम कहलाता है। नियम भी 5 प्रकार के होते हैं: सोच, संतोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्राणिधान। अब हम देखें, सोच का मतलब बाह्य एवं आभ्यंतर शुद्धि को ही सोच कहते हैं, जैसे स्नान, पवित्र भोजन, मैत्री, करुणा, सहानुभूति है, कृतज्ञता के द्वारा आंतरिक अर्थात मानसिक शुद्धि को अपनाना, ये सोच है। इसके बाद में संतोष। संतोष का मतलब है कि मन, वचन एवं कर्म के आधार पर उचित प्रयास से जितना प्राप्त हो उससे संतुष्ट होना ही संतोष के कहलाता है। तो संतोष कहावत है भी कि भाई संतोषी सदा सुखी रहता है। तो इस प्रकार की जो वृत्ति होती है वो संतोष के अंतर्गत आती है। तप। तप का मतलब है कि मन, वचन एवं कर्म से कठिन व्रत का पालन करना, जैसे सर्दी, गर्मी आदि सहन करने की जो शक्ति होती है उसको तप कहा जाता है। तो एक स्टूडेंट को कठिन मेहनत करने के लिए ये तप भी करना चाहिए। स्वाध्याय। नियम पूर्वक धर्म ग्रंथों का अध्ययन करना ही स्वाध्याय कहलाता है। नियम पूर्वक धर्म ग्रंथों का अध्ययन करना ही स्वाध्याय है। तो स्वाध्याय के अंदर एक छात्र, एक स्टूडेंट के लिए अपने जो पाठ्यक्रम की जो पुस्तकें हैं उनका विधि पूर्वक और ईमानदारी से अध्ययन करना ही स्वाध्याय कहलाता है। ईश्वर प्राणिधान। ईश्वर प्राणिधान का मतलब है कि मन, वचन एवं कर्म से ईश्वर के प्रति श्रद्धा रखना। जिसका जिस धर्म या जिस ईश्वर में आस्था है उसके प्रति उसको ईमानदारी से श्रद्धा रखनी चाहिए, वही उसकी ईश्वर प्राणिधान कहलाता है। तीसरा जो अंग है आसन। आसन का अर्थ है शरीर को विशेष मुद्रा में रखना। शरीर को सुख देने वाले तथा चित्त को स्थिर रखने वाले बैठने के जो तरीके हैं उन्हें आसन कहा जाता है, जैसे पद्मासन, वीरासन, भद्रासन इत्यादि। कुल 84 आसन प्रसिद्ध है। इस तरह की
विवेचना हमको मिलती है। इसके बाद में जो चौथा है वो है प्राणायाम। श्वास प्रक्रिया को नियंत्रण करके उसमें एक क्रम लाना प्राणायाम कहलाता है। प्राणायाम प्राण वायु का संयम है। हमारी जो श्वसन प्रक्रिया है उस पर नियंत्रण रखना, पतंजलि ने इसे इच्छित साधना माना है। श्वास प्रक्रिया को नियंत्रित करके उसमें एक क्रम लाना प्राणायाम कहा जाता है। प्राणायाम शरीर और मन को दृढ़ता प्रदान करते हुए मन को स्थिरता प्रदान करता है। इस प्रकार प्राणायाम समाधि में पूर्णतः सहायक है। श्वास प्रश्वास पर नियंत्रण आवश्यक है, जिससे मन में एकाग्रता उत्पन्न होती है। तो इस प्रकार से आप ये पतंजलि के जो पतंजलि ने महत्वपूर्ण रूप से इस पर जोर दिया है कि प्राणायाम से मन की और आत्मा की शुद्धि होती है। इस क्रिया के भी 3 अंग है, पूरक, रेचक और कुंभक। पूरक का मतलब है पूरा श्वास भीतर खींचना, धीरे धीरे श्वास को अंदर लेना, और रेचक का मतलब है श्वास को बाहर निकालना, कुंभक का मतलब है श्वास को भीतर रोकना। तो ये इस प्रकार की ये 3 प्रकार की क्रिया होती हैं, श्वास खींचना, श्वास को रोकना और श्वास को बाहर निकालना। इसके बाद में है प्रत्याहार। यह योग का 5वां अंग है। प्रत्याहार का अर्थ है इंद्रियों को अपने अपने बाह्य विषयों से खींच कर हटाना और उन्हें मन के वश में रखना। यानी इंद्रिय जो है, ये जो वृत्ति होती है वो विषयों में जो लिप्त रहती है, उन विषयों से मन को या चेतना को पृथक करना, ये प्रत्याहार कहलाता है। और मन की वश में रखना, इंद्रिय स्वभाव से ही बहिर्मुखी होती है। इनकी बहिर्मुखी वृत्ति को अंतर्मुखी बनाना ही प्रत्याहार है, क्योंकि इंद्रियों का स्वभाव है कि ये विषयों की ओर उन्मुक्त होती है, विषयों की ओर भागती है। तो उनको नियंत्रण करके इंद्रियों को अंतर्मुखी बनाना ही प्रत्याहार कहलाता है। अर्थात इंद्रियों को बाह्य विषयों से हटाकर अंतर्मुखी करना। प्रत्याहार के द्वारा इंद्रियां अपने विषयों के पीछे न चलकर मन के अधीन हो जाती है। प्रत्याहार को अपनाना अत्यंत कठिन है। अनवरत अभ्यास, दृढ़ संकल्प और इंद्रिय निग्रह के द्वारा ही प्रत्याहार को अपनाया जा सकता है। तो ये इस प्रकार से इसका की विवेचना है। इसके बाद में है धारणा। यह योग का छठवां अंग है और धारणा करता है चित्त को अभिष्ट विषय पर जमाना। अभिष्ट विषय का मतलब है कि एक विषय केंद्र बिंदु मान की जाए और उसको जमाना। धारणा आंतरिक अनुशासन की पहली सीढ़ी है। धारणा में चित्त किसी एक वस्तु पर केंद्रित हो जाता है। इस योगांग में चित्त को अन्य वस्तुओं से हटाकर एक वस्तु पर केंद्रीभूत कर देना पड़ता है। वह वस्तु बाह्य या आंतरिक दोनों हो सकती है, जैसे नाभि, चक्र, नासिका या किसी देवता की प्रतिमा। चित्त को एकाग्र करने की शक्ति ही योग की असली कुंजी है। इसको सिद्ध करने वाला साधक ही समाधि की अवस्था तक पहुंच सकता है। तो ये इस प्रकार से। इसके बाद में 7वां पॉइंट है इसका ध्यान। ध्यान का लक्षण एकाग्रता है। इसका अर्थ है ध्येय वस्तु का निरंतर मनन। ध्यान की वस्तु का ज्ञान अविच्छिन्न रूप से होता है, जिसके फलस्वरूप विषय का स्पष्ट ज्ञान हो जाता है। पहले भिन्न भिन्न अंशों या स्वरूपों का बोध होता है। निरंतर ध्यान के द्वारा संपूर्ण चित्त जाता है और उस वस्तु की असली रूप का दर्शन हो जाता है। इस प्रकार योगी के मन में ध्यान के द्वारा वस्तु का यथार्थ स्वरूप प्रकट हो जाता है। जब ध्यान अभ्यंतर या बाहरी विषयों की ओर प्रेरित होता है, तब असाधारण शक्तियाँ प्राप्त होती है। मुमुक्षु को इस स्थिति से सावधान रहना चाहिए, क्योंकि वह इन सिद्धियों की प्रलोभन में पड़कर अपने उद्देश्य भटक सकता है। ध्यान ही पराकाष्ठा पर पहुंचकर समाधि में परिवर्तित हो जाता है, जहाँ मैं और मेरे का भाव जो है समाप्त हो जाता है। इस प्रकार से हमने आज यहाँ समाधि का जो अंतिम जो बिंदु है उसकी हम अगले वीडियो में बात करेंगे। निश्चित रूप से आपको ये अष्टांग योग के जो 7 अंगों की जो आज हमने चर्चा की है, ये आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।